क्या क्रिएटिन से किडनी खराब होती है? क्या क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है? क्या ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है? क्या इससे वाटर रिटेंशन होता है? बिल्कुल नहीं। कल मेरे से कल ये सेम सवाल किसी बच्चे ने किए थे फंक्शन में। तो मैं उन्हीं को जवाब देना चाहूँगा, क्रिएटिन किस तरह का एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है। क्रिएटिन एक नेचुरली सब्सटेंस है, एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर करती है, खुद से बनाती है, जो नेचुरली 1 से 2 ग्राम आपके बॉडी के अंदर बनता है, जो आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, बट आपकी बेसिक नेसेसिटी बॉडी के लिए टोटल नीड कर रहा होता है। सेकंड थिंग, किडनी डैमेज करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही वेल स्टडीड, बहुत ही वेल रिसर्च प्रोडक्ट है, इससे कोई हार्म नहीं है, आप इसको रेगुलर ले सकते हैं। कैसे हेयर लॉस होता है? इसी डीएचटी हार्मोन्स आपके इंक्रीज होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 2009 की स्टडी, मैं भी वही पढ़ रहा था कि इसकी स्टडी कौन सी ईयर में हुई थी एग्जैक्टली, मैं भूल गया था थोड़ा। तो 2009 में इसकी स्टडी हुई थी, जिसके मुताबिक कोई इसके हेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। हेयर लॉस के लिए आपका सिंपली आपका स्ट्रेस हार्मोन, आपका मेलेटोनिन हार्मोन जो आपको स्लीप साइकिल के लिए हेल्प करता है, और बायोटिन, ये 3-4 चीजें आपको सपोर्ट करती हैं। अगर आपको हेयर फॉल अगर अपना बचाना है, उससे क्रिएटिन का कोई मतलब नहीं है। आपकी बॉडी क्रिएटिन को आपकी बॉडी के अंदर उसको क्रिएटिन फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखती है। सेकंड, अब किसी ने ये भी बोला है कि ब्लोटिंग एंड वाटर रिटेंशन होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। वाटर रिटेंशन नहीं, आपकी मसल को आप समझो, जो मसल फाइबर है, फॉर एग्जांपल अगर ये मसल्स है, तो मसल्स के अंदर हर फाइबर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। उस वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड होल्ड करने के लिए क्रिएटिन अपना एटीपी फॉर्म में होता है। प्लस आपको मसल फाइबर एक एक आपका पानी वाटर होल्ड कर रहा होता है, तो वाटर तो ऑलरेडी है ही है, रिटेंशन कहाँ से हो रहा है? क्रिएटिन का काम ये है, क्रिएटिन आपको एटीपी फॉर्म करता है, मतलब आपको बहुत ही शॉर्ट बर्स्ट में आपको इंक्रीज आपको एनर्जी देता है। तो अगर आपके अंदर एनर्जी आ रही है, आप हैवी वेट ज्यादा लिफ्ट कर पा रहे हो, ज्यादा रेपिटेशन मार पा रहे हो क्रिएटिन यूज करने के बाद में, तो नेचुरल सी बात है आपकी बॉडी जो मसल है, मसल ब्रेक हो रही है, मसल फाइबर आपका ब्रेक हो रहा है, तो रिपेयर भी हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, साइज उसका इंक्रीज हो रहा है। तो क्रिएटिन इनडायरेक्टली आपको मसल में हेल्प करती है, मसल गेन में, क्योंकि आपकी शॉर्ट बर्स्ट में आपकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। सो ये सारे सारे मिथ हैं, प्लीज आप इसको ना ध्यान दें। क्रिएटिन से कोई हेयर लॉस नहीं है, आपको उसकी साइकिल की जरूरत भी नहीं है। साइकिलिंग के लिए इसका बहुत हैवी स्टडीज चली हैं, 5 साल तक रेगुलर, आप उसको रेगुलर ले सकते हो, ऐसा नहीं साइकिल करना है। साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने 5 साल तक इसको स्टडी किया कि अगर रेगुलर आप इंसान, कोई भी इंसान 5 साल तक यूज कर रहा है, देर इज नो साइड इफेक्ट, आप इसको यूज सकते हैं सो फार, अगर आप उसको एक सेफ क्वांटिटी के अंदर यूज कर रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपकी लोडिंग पीरियड की, लोडिंग फेज की बात नहीं कर रहा हूँ। लोडिंग फेज मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मसल इजीली 1 से 2 हफ्ते में सैचुरेट कर जाती है आपके 3 से 5 ग्राम के सूप लेने पर भी। तो एक नॉर्मल आप सेफ, अगर सेफर साइड लेते हैं 3 से 5 ग्राम क्वांटिटी, तो टोटली सेफ, आप रेगुलर चला सकते हैं, साइकिलिंग करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई हेयर फॉल नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है एनाबॉलिक, या फिर इससे वाटर रिटेंशन में नहीं होता। आपको इससे कोई नुकसान नहीं है, आप इसको रेगुलर ले सकते हैं, बल्कि मैं तो रिकमेंड उन लोगों को भी करूंगा जो प्रोटीन नहीं लेना चाहते हैं, या इफ दे फाइंड एक्सपेंसिव, क्या प्रोटीन वे प्रोटीन लगता है कि एक्सपेंसिव है, जो कि है एक्सपेंसिव, बट स्टिल अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप क्रिएटिन चालू कर सकते हो। आपको शॉर्ट बर्स्ट में एनर्जी मिलेगी, आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे, बट अपनी डाइट को मेंटेन करें, क्रिएटिन आपको बहुत हेल्प करेगा। क्रिएटिन के सारे मिथ हैं, आप चिंता ना करें, ये सब आपको नुकसान नहीं करने वाले। क्रिएटिन का कोई लॉस नहीं है, बस आप सही तरह से यूज करें उसको, अब्यूज ना करें। लोडिंग फेज की रिक्वायरमेंट फुल बोलूंगा, हर किसी को नहीं होती, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी बात जाने दीजिए, आपको जरूरत नहीं है।